ध्यान की साधना में जो हमारे मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है, वह है किसी भी साधक का अहंकार। अहंकार नए-नए रूप में साधक के सामने आता रहता है। वह समस्या संसार में भी खड़ी करता है और साधना में भी खड़ी करता है। एकमात्र ध्यान ही ऐसा है जो अहंकार को खंडित करता है, अहंकार को समाप्त करता है। लेकिन चरम अवस्था पर जाने के बाद, साधना के बीच के दौरान, बीच की अवस्था में किसी भी साधक को अहंकार हो सकता है कि मैं इतनी साधनाएँ करता हूँ, मैं इतना ध्यान करता हूँ। ध्यान कहीं भी सूक्ष्म रूप में पनप सक पनप सकता है, साधक के भीतर अपना घर बना सकता है। साधक को करना क्या है? अहंकार रहित होकर अपने ध्यान के मार्ग को आगे लेते जाना है। धीरे-धीरे आपका यही अहंकार प्रेम में रूपांतरित हो जाएगा। जब ध्यान से किसी भी साधक के भीतर ज्ञान जागता है, तो आपकी जो ऊर्जा अहंकार में लगती थी, क्रोध में लगती थी, काम वासना में लगती थी और अनेक व्यवहारों में भी जितनी आपकी ऊर्जा खर्च होती थी, वही ऊर्जा आपकी प्रेम में और करुणा में रूपांतरित हो जाएगी। पहले आपका प्रेम प्रगाढ़ होगा, उसके बाद आपके भीतर करुणा का जन्म होगा। समस्त संसार में जहाँ देखिए ध्यान की ही बात है, पर कोई ध्यान को प्राप्त नहीं हो रहा है। बहुत ही ऐसे कम लोग हैं जो ध्यान को प्राप्त हो रहे हैं। मित्रों, जो भी ध्यान को प्राप्त हो जाता है, आप उनकी आँखों में झाँक कर देखिए। उनकी आँखें शून्यवत होंगी, उनकी आँखों की जो चमक है, वो अलग ही दिखाई देगी। जबकि साधारण मनुष्य की आँखों में ऐसा नहीं होता है। क्योंकि ध्यान साधना जब कोई साधक करता है, तो सतत एकाग्रता साधने के कारण उसकी आज्ञा चक्र जो है, वह आज्ञा चक्र उसका खुल जाता है। और जब आज्ञा चक्र खुल जाता है, तो जो बाहरी आँखें हैं संसार को देखने की, ये भी वह जो अद्भुत और प्रकाशीय चमक है, वह बहुत ही कम लोगों की आँखों में दिखाई देती है। ध्यान साधक को प्राकृतिक नियम से जोड़ देता है, जिसके कारण वह सने-सने धीरे-धीरे एक रूप होकर नियम के अंतर्गत चलता चला जाता है। इसी साधना के दौरान साधक के जीवन में शांति और आनंद उतरने लगता है। प्रकृति के शाश्वत नियम के खिलाफ जो भी व्यक्ति जाएगा, वह सदा दुख उठाएगा। साधना इसी का नाम है कि हम जो प्रकृति का शाश्वत नियम है, उसके साथ एक रूप हो जाएं, एक रस हो जाएं और अपने ध्यान को आगे बढ़ाते हुए चलते चले जाएं। किसी भी साधक के भीतर जो ऊर्जा सोई पड़ी है, उसी ऊर्जा को जगाने का नाम ध्यान है। चाहे वही ऊर्जा जब जागती है, सने-सने ऊपर की ओर उठती है और सहस्त्रार तक पहुँच जाती है, तब साधक को अपना आत्म साक्षात्कार हो जाता है। हमारी शरीर की जो ऊर्जा है, यही हमें आत्म साक्षात्कार की दिशा में लेकर जाती है। ध्यान करने का अर्थ है उस शक्ति के हाथ में अपनी बागडोर सौंप देना, जो शक्ति ब्रह्मांड में निहित है, जिसके कारण संपूर्ण ब्रह्मांड चल रहा है, जिस शक्ति से संपूर्ण संसार चल रहा है। ध्यान की प्राथमिक अवस्थाओं में जब कोई भी साधक ध्यान करता है, तो उस समय वह खुद मौजूद होता है। लेकिन जैसे-जैसे ध्यान करता चला जाएगा, वैसे ही ध्यान हमारी प्रत्येक श्वास में रमने लगेगा और हमारे लिए ज्ञान का द्वार खुलने लगेगा। जो हमारे बोध का द्वार है, वह खुलने लगेगा। ध्यान की साधना अनंत शक्तिशाली है। ध्यान के द्वारा हम अपने और संसार के समस्त स्रोत को समझ जाते हैं कि हमारा स्रोत क्या है, हम किस स्रोत से आए हैं। आपको ध्यान एक ऐसी सच्चाई से रूबरू करता है कि जहाँ संसार मौजूद नहीं है, जहाँ आप भी मौजूद नहीं हो, जहाँ सिर्फ एक परमात्मा ही मौजूद है। जब आप इस एक रूप से एकाकार होते हो, तो आप नहीं होते हो, आप सिर्फ आपके भीतर परमात्मा होता है। जब भी कोई साधक ध्यान करता चला जाता है, तो उसके भीतर जितनी भी इच्छाओं का स्रोत है,
वह उस समस्त स्रोत को जान लेता है कि इच्छाएं कहाँ से प्रकट हो रही हैं। ध्यान से आप स्वयं को नहीं बदलते हैं, बल्कि ध्यान आपको बदल देता है। ध्यान करने से साधक परमात्मा के जगत से जुड़ जाता है। संपूर्ण जगत में घटी हुई घटनाएं या संपूर्ण जगत का ज्ञान आपके सामने प्रत्यक्ष होने लगता है। और जो ज्ञान आपको ब्रह्मांड से मिलता है, जो ज्ञान आपको परमात्मा से मिलता है, उसी ज्ञान के आधार पर आप अपने जीने की दिशा को निर्धारित करते हैं, जिसके कारण आपका जीवन निरहंकार हो जाता है और आपका जितना भी रस बाहर की वस्तुओं में है, संसार में है, वह आपका समस्त रस भीतर की ओर मुड़ने लगता है और आप अहंकार रहित हो जाते हैं। प्रत्येक साधक को यह याद रखना है कि वह ध्यान कर रहा है, सत्यों के लिए नहीं कर रहा है, संसार को कमाने के लिए नहीं कर रहा है। वह अपनी चेतना को उस परम अवस्था में लाने के लिए ध्यान कर रहा है, जिसको कहते हैं मोक्ष, जिसको कहते हैं निर्माण, जहाँ कुछ न पाने की स्थिति है, जहाँ कुछ न होने की स्थिति है। संसार में लगभग लगभग सभी लोग सोए हुए हैं, बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो जागे हुए हैं। साधक यही पहल करता है कि वो जागने की सीढ़ी पर आगे बढ़ना शुरू करता है। उस गहरी निद्रा को जो उसने संसार से प्राप्त की है, उसको तोड़ता है। जब भी ध्यान किसी साधक का पकने लगता है, तो उसको दुनिया को देखने का नजरिया बदल जाता है। अब जिस दृष्टि से पहले वह संसार को देखता था, उस दृष्टि से संसार को नहीं देखता है। एक चमक के साथ, एक आश्चर्य के साथ वह संसार को देखता है और संसार का जो अनुपम सौंदर्य है, वह वास्तविकता में अब साधक के सामने आता है और साधक उस सुंदरता का आत्मसात स्वयं के भीतर करता है। ध्यान के बोध से हमें परमात्मा की बनाई हुई सृष्टि बहुत प्यारी लगती है। जब हमारे भीतर जागरण उतरता है, तो हम अपने शरीर में उठने वाले समस्त शक्ति के केंद्रों को पूरी तरह देखने लगते हैं, जानने लगते हैं और दृष्टा बनकर उनका पूरा रहस्य समझ जाते हैं। साधक उस असीम आनंद की खोज को कर रहा है, जिस आनंद से वह अछूता है। और मैं कह सकता हूँ कि जो भी लगातार चलता रहा और जो ना रुका, वह एक ना एक दिन उस असीम आनंद को पा ही लेता है। मित्रों, आज की चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। आप सबका शुभ हो।